होगा आगे से। सबसे अधिक गर्भावधि काल किस जीव का होता है? हाथी का। प्रश्न आगे से बताइएगा, दूध का पीएच मान बताइए। हाँ 6.4। अच्छा उसमें 6.6 दिया था, 6.4 कर लीजिएगा उसको। आगे से बताइएगा आपका 6.5 हो जाएगा लार का, जो बगल से बतेलू है। आगे से बोलिएगा, वो रनिंग बनता ना 6.4 से 6.6, वो रनिंग वाला रहता तो कभी कभी बगल वाला उठा के दे देता। देखिए कहीं क्या मतलब होगा आपका कि कहेगा नींबू का पीएच मान कितना, तो 2.2 से 2.4 कहीं कहीं देगा, लेकिन ये अगला वाला टर्निंग को पकड़ ले रहेगा, बाकी एक रनिंग बनेगा तो अपने आप पकड़ा जाएगा। तो हो जाएगा दूध का पीएच मान कितना। हाँ ठीक है, तो ऐसा रहेगा ऑप्शन है, तो डबल रनिंग वाला रहेगा तो ऐसे पकड़ना ही है, और ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको ई याद रहेगा ना तो आराम से ही पकड़ा जाएगा। तो ऐसे करके रखते रहेगा, जब भी होगा तो इसका आगे वाला टर्निंग को पकड़ ले रहेगी। धान का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। अच्छा और रेजा सटेबा इनका था, ले लीजिए एक और। मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टेगरी नाम। पेटा का मान बताइए 10 पर पावर घात करके। पेटा 10 पर पावर 15। आप ही बताइएगा, क्वार्ट ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता है? क्वार्ट ऑक्साइड, क्वार्ट ऑक्साइड कांच में कैसा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला, ठीक है। प्रश्न यहां से बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से आएगा आपका, यूएसबी का पूरा नाम। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे से बताइएगा, प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? जैसे रेटिना, कॉर्निया, आइरिस। ऑप्शन रहेगा, प्रकाश सबसे पहले किस नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? एनटीपीसी पूछा है पिछला बार मेंस। आगे कॉर्निया। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया? स्मॉल लेटर्स में जोड़िए। पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक है, 19 अप्रैल 1975। सोनार का पूरा नाम करिए। SONAR। ऑफिस है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बताइएगा, -273 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन? 0 केल्विन। लेंस का सूत्र बोलिएगा, लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस में बोले पड़ेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। दर्पण में कोई आगे पीछे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आगे से बताएगा, पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। बगल से बताइएगा, एम्स का पूरा नाम करिए। एम्स दिल्ली एम्स, पटना एम्स, अब आप ही का है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बगल से बताइएगा, HTML का पूरा नाम। कंप्यूटर से है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 10 निबल का मान कितना बीट होगा? हाँ 40 बीट। यहां से बताइएगा, आईसी चिप का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? हाँ तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18। बगल से बताइएगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत?
देखो ज्यादा पड़ी रहे रनिंग बनाने को देखो कैसे रनिंग बनाना है आराम से पकड़ा जाएगा जो बोलते हैं 0.03% है। देखिए बनाया एनटीपीसी 0.03% से लेके 0.04% ऐसे बना दिया। बताइएगा आगे सबका WAN का पूरा नाम हाँ ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क। आपका होगा क्वेश्चन यहां से 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितना MB होता है? 1.44 MB। यहां से बताइएगा कोबोल का पूरा नाम बताइए। कोबोल COBOL कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताइएगा इसी इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज किया? प्रोटॉन। प्रश्न बताइएगा इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितना होता है? 0.51। ठीक है हाँ ठीक है मेगावोल्ट 0.51 मेगावोल्ट। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? 1935 में नायलॉन का आविष्कार। आगे कैराथर्स। ठीक है वालेस कैराथर्स 1935 में किया था नायलॉन का आविष्कार। लेकिन प्रश्न था कि समान स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 20%। पीछे से बताइएगा मूत्र में एल्बुमिन आना अगर शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि कौन सा गड़बड़ है। किडनी। किडनी का वजन कितना होता है? 2 किडनी होता है। दोनों के जोड़ के बता लो क्या होगा? नहीं वो क्या पता होता है। हाँ ठीक है 140 से 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। आगे से बताइएगा हाँ आपको बताना होगा आगे से प्रदीप्ति घनत्व कैसा है मात्रा बताइएगा। लक्स। प्रश्न आगे से होगा आपका पैराडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6। बगल से बताइएगा DNA कहाँ उपस्थित रहता है? केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट किया था? आनुवंशिकता की जनक बोल सकते हैं ग्रेगरी जोहान मेंडल। हवा में सुनेगा पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ ध्वनि का। बगल से बताएगा रूटाइल किस धातु का यस्क है? रूटाइल कौन सी धातु का यस्क? टाइटेनियम। प्रश्न बताएगा साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देता है? आगे साबुन नहीं करती बाबू देखो इसलिए नहीं बैठाते हैं दोनों एक जगह। देख बताते हैं आपको पढ़ाई लिखाई में दोस्ती दम गड़बड़ कर देते हैं। हम पहचानिए नहीं कि हम नहीं पहचानते क्लास में हम किन्हीं को नहीं पहचानते क्लास में आने के बाद किन्हीं को नहीं कौन है क्या है नहीं। उसमें देखो क्वेश्चन नहीं सुने आप बताइए अभी नहीं सुने इनके चक्कर में अभी नुकसान इनके चक्कर में सभी नुकसान। तो ऐसा गड़बड़ है नहीं करिए। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता? व्यतिकरण। किसी तारे का रंग क्या सूचित करता है? हाँ ठीक है अपने ताप को या तारे का ताप को बोल सकते हैं। शब्द है जीनोटाइप फिनोटाइप शुद्ध लाइन को किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन। अर्जेंटाइट किस धातु का यस्क है? देखो अर्जेंटाइट चांदी। चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा। देखो हाँ ठीक है चांदी का परमाणु संख्या 47। कैडमियम का परमाणु संख्या बताइएगा। कैडमियम 48। बगल से बताना होगा आपका मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और जमा कहाँ होता है?
इसमें समझाइए कि हाँ सर यहाँ बनता है, यहाँ जमा होता है। जो याद किए उसको, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला वर्ड को याद करना है। पीत कहाँ जमा होता है और कहाँ बनता है? आगे आगे, हाँ ठीक, पीत बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। यहाँ पर गाल ब्लैंडर लिख दिया ना, गाल ब्लैंडर में एकत्रित होता है। हाँ ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, जमा पित्ताशय में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम बताइए। अष्टपेडियस। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो आदत बन जाना चाहिए सब प्रश्न के लिए जी। ऊतकों का अध्ययन। आयोडीन टिंक्चर क्या है जी? आयोडीन टिंक्चर क्या है? आयोडीन का एस कहना है, हाँ, आयोडीन का एल्कोहलीय विलयन है, अल्कोहली विलयन। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस मंडल में परिवर्तित होती है? आयन मंडल। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? देखिए यहाँ पर कुछ दिया, लाइकोपिन। अगर नहीं रहा तो देखिए इसको भी रख ले रहना, क्रोमोप्लास्ट, बहुत रियर केस में मिलता है ये सब। परिस्थितिकी संबंध यानी इकोलॉजी का संबंध किससे है? हाँ, जीव और पर्यावरण के साथ संबंध से जुड़ा हुआ परिस्थितिकी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1972। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1942। आई राइट क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में? विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी का प्लायन वेग कमान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंद्रधनुष कैसे बनता है? 2-3 कारण है, इसमें से एक मुख्य कारण है। अगर ऑप्शन ऐसा मिले कि तीनों, तो तीनों मार देना ही है। इंद्रधनुष कब बनता नहीं पूछ, इंद्रधनुष कैसे बनता है? आओ 3-4 गुण अगर रहे, 3-4 चीज रहा, ऑप्शन डी में रहेगा ये। हाँ हाँ ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन है ना, ऐसा रहे ऑप्शन, तो इसको लेकर के चलना। अगर एक चीज का बातचीत करेगा तो क्या बोलना है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे से बताइएगा इंद्रधनुष कब बनता? लीजिए आपकी यही बताना चाह रहे थे तो बताइए। इधर बारिश के बाद सूर्य के विपरीत। हाँ ठीक है, बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, पूरब न तो पश्चिम बनेगा। अब बात रहा कि समय पर डिपेंड करेगा, अगर दोपहर के 11 बज रहा है या 10 बज रहा है तो कहां पर बनेगा इंद्रधनुष? वहां पर अगर टाइम दर्शाएगा कि दोपहर का 11 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगी, तो क्या बोलेगा? पश्चिम दिशा में। शाम के 4 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगी? पूरब दिशा में बनेगी। ध्यान देना, 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनेगा, बताना होगा इस आपको। पुष्प में विभिन्न रंग जो होता है किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। वो फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरोजिन्स। आगे से बताइएगा सेब का कौन सा भाग खाती? ठीक है, पुष्पासन। बगल से बताइएगा विश्व का पहला बेबी फ्रेंडली राज्य घोषित हुआ था कौन सा राज्य? केरला। प्रश्न आप ही बताइएगा फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा? समस्थानिक। इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में बताना। ऐसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न। आइसोटोप ठीक बोले, आइसोटोप नहीं जी, समस्थानिक आइसोटोप। संभारिक रहेगा तो आइसो बार। ठीक है जी, उल्टा पुल्टा मेरे ही माइंड में था। आगे से बताइएगा बौने पौधे को लंबा कर देता है कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। बगल से बताइएगा फलों को पकाने में मदद करता कौन सा हार्मोन? एथिलीन। प्रश्न बताइएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? फ्लोरोजिन्स। बताइएगा आगे से टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? बड़ा छील के खाओ टमाटर के। मध्य फलविति के मतलब क्या? ऊपरे वाला फेंक देना है, नीचे वाला फेंक देना है, बीच वाला खाना। तो ऐसा बोलेंगे तो मध्य फलविति। लेकिन टमाटर का पूरा तो खा जाते हैं आप लोग। हाँ ठीक है, जिसको पूरा खाएंगे उसको बोलेंगे फलविति।
आगे से बताएगा, विचार आएगा तो बीजांसन जोड़ देना है। मछली श्वसन करता है किस अंग से? ठीक है, गिल्स से। आगे से बताएगा, आपका क्लोम जिसको बोलते हैं, गलफड़ा भी बोल ही सकते हैं। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है जी? पीडियाट्रिक्स बायोलॉजी से प्रश्न है आपका। पीडियाट्रिक्स का संबंध, हाँ ठीक है, शिशु रोग से यानी बच्चों के रोग से। अपेक्षित घनत्व को किससे मापेंगे? अपेक्षित घनत्व बोले हाइड्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रोमीटर। मनुष्य का जो रक्त लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, 100 ग्राम रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होती? 14 ग्राम। आगे से बताइएगा आपका, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि के सहमात्रक, डेसिबल। यहां से बताइएगा, हराकासिस का सूत्र बोलिए। आगे हराकासिस FeSO4 into 7H2O। बताइए कैसे? पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत। प्रश्न आगे से बताइएगा, कार्पिन का तेल किस वृक्ष से निकालेंगे? चीड़। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। बगल से बताइएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड पकड़ लो। हाँ तो ठीक है। गामा किरण पर कौन सा विष होता है? कोई आवेश नहीं होता गामा किरण पर। हीरे चमकता किसके कारण जी? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उनमें किस गुण के कारण होता प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ? ध्रुवन के कारण। रेड एलेट का सूत्र बोलिए। रेड एलेट, हाँ ठीक है, Pb3O4। प्रश्न आगे से बताएगा, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन कौन सा? विटामिन A B C D रहेगा। विटामिन सी। मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब होता है 120/80, उसमें डायोस्टिली कितना है? हाँ ठीक है, 80। अंदाजे बोल लू कि जाना लू? आगे से बताइएगा, तो 120 के कुछ ही बोलिएगा। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, तो 120 क्या है? हाँ सिस्टोलिक है ये। आप ही बताइएगा, आप ही का क्वेश्चन होगा, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ईसीजी का पूरा नाम करिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यहां से बताइएगा, पहला होमोसम्पियंस किस महाद्वीप में पाया गया था? अफ्रीका। यहां से बताइएगा, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तब उसकी क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर। आपको बताइएगा, आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। तो थोड़ा सा कैरेट देख लीजिए। विश्व का भी बताएगा, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अमेरिका का है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दुनिया का फ्रंटियर। भारत का रहेगा तो एरावत। आप ही बताइएगा, इसे फिरोजाबाद जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उत्तर प्रदेश का जगह है फिरोजाबाद। चंद्रनगर। यहां से बताइएगा, तिरंगा बर्फी कहाँ का है जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है? वाराणसी का ये बर्फी। प्रश्न बताना होगा आगे से, कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? कपड़ा मंत्री बिहार से जुड़े हुए व्यक्ति, कपड़ा मंत्री।
कपड़ा में कोई गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह को बना दिया गया। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बगल से बताना होगा आपको। आपका बताइएगा इस आपका। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है भी भारत के? क्या बोले? हाँ, चिराग पासवान होगा। आगे से बताइएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री किसे बना दिया गया? हाँ, जीतन राम मांझी का बनाया गया इसको। आगे से बताइएगा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हुए? सिक्किम के मुख्यमंत्री तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। सिक्किम के कोई प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने जी? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू। भारत में भी कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का। बांग्लादेश के बताइएगा राष्ट्रपति कौन है जी? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बने या कौन सा देश के बनी? अंतरिक्ष की एक। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको रूस के हैं। ओलेग कोनोनेंको। बगल से बताइएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा आप। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में है। आगे से बताइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न हुआ, उसमें बीजेपी के कुल कितना सीट मिला है? बीजेपी स्पेशल। आगे 240 सीट है बीजेपी को। प्रश्न आगे से बताइएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव कैमा चुनाव हुआ है? 18वां। आपको बताना होगा आगे से। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, भारत में जिसका मुख्यालय। आपको बताना होगा इसे। 50वां G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? G7 का शिखर सम्मेलन किनका है? इटली में हुआ है G7 का शिखर सम्मेलन। बाकी जा अंधेरा हो तो 5 मिनट पहले।